अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2024 में पूछे गए रियाजी यानी कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, उसी के साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि एक रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर 560 मीटर है। अगर उस रास्ते के किनारे पर हर 6.4 मीटर के फासले पर दरख्त लगाए गए हैं तो रास्ते के दोनों किनारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने दरख्त लगाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा इससे आसान क्वेश्चन जो है तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अब इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मुकम्मल तरीका आपको यहाँ पर बतलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये समझना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें जो है तो दी गई है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है 2 किलोमीटर 560 मीटर, मीन्स इसको जो है तो हम मीटर में ही लिखेंगे। जैसे कि 2560 मीटर, ठीक है, ये मीटर हुआ। अब उस रास्ते के किनारे हर 6.6 मीटर के फासले पर दरख्त लगाए गए हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर से ये रास्ता है, अब ये रास्ते के दोनों किनारे पर जो है तो दरख्त लगाना है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल दरख्त लगा है, यहाँ पर भी दरख्त लगा है। अब ये जो फासला रहेगा 6.4 मीटर का फासला, उसके बाद यहाँ पर दरख्त, उसके बाद जो है तो फिर 6.4 मीटर का फासला, फिर यहाँ पर दरख्त, और इसी तरीके से ये 2 किलोमीटर 560 मीटर यानी कि 2560 मीटर इस तरीके से जो है तो दरख्त लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, सिक्स पॉइंट फोर तो ये दरख्त यहाँ पर लगाए गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो यानी कि यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब रास्ते के दोनों किनारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने दरख्त लगाए जाएंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हम इसको इस तरीके से करेंगे, मीन्स 6.4 मीटर का जो फासला रहेगा तो यहाँ पर लिहाजा 2560 मीटर को अगर हम 6.4 से उसको तकसीम करते हैं यानी कि डिवाइड करते, तो आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले यहाँ पर 64 का पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर से हमको 64 का पहाड़ा याद नहीं है तो उसको क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो अब यहाँ पर हम 64 का पहाड़ा किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे कि इसको जो है तो इससे डिवाइड करना रहेगा। तो इसका जो आंसर आने वाला है लिहाजा वो 400 आने वाला है। अब किस तरीके से आएगा, तो खैर सबसे पहले हम 64 का पहाड़ा बनाएंगे। अब कैसा जो है तो आपको बनाना है, कम से कम आपको 10 तक पहाड़े याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है 64। अब यहाँ पर 4 का और 6 का अगर से आपको पहाड़ा आता है तो आप बआसानी इसको बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2560 मीटर बटे 6.4 को इसको आपको डिवाइड करना है। 4 एका 4, 4 दुए 8, 4 तिया 12, 12 के 2, और ये एक इधर से लिख लेंगे क्योंकि ये 6 का जो पहाड़ा बनने वाला है उसमें ये इंक्लूड होगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ता 28।
तो यहाँ पर 6 का जो है तो पहाड़ा हम पढ़ेंगे अभी। 6 का 6, 6 दूए 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 चौक 24 और 1 25, 6 पंजे 30 और 1 6 पंजे 30 और 2 32, 6। तो इस तरीके से पहाड़ा बनते जाएगा। उसके बाद जो है तो यहाँ पर जो है तो हमको इसको क्लोज़ करना रहेगा। अगर से ये सीक्वेंस से अगर आप करते हो तो इसी तरीके से ये मुकम्मल 64 का पहाड़ा रेडी हो जाता है। लिहाजा हमको मुकम्मल नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा जो आंसर मतलब इसको हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 256 आ चुका है 4 नंबर पर, ये 4 नंबर पर रहेगा। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो ये जो आशार्य है फ्रेंड्स, उसको ज़ीरो में कन्वर्ट किया जाता है और उसको जो है तो डायरेक्टली 64 से यानी कि डिवाइड किया जाएगा। 64 एका 64 और 64 चौक जो है तो 256। अब ये जो 4 आ रहा है इसको हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिख लिया उसको। उसके बाद जो है तो ये वाला जो ज़ीरो यहाँ पर लगाए थे, यानी कि ये जो आशार्य है उसको ज़ीरो में कन्वर्ट किया जाएगा और ये जो बचा हुआ ज़ीरो है, सिफर है, उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये इसका आंसर 400 आएगा। बट ये जो 400 है, ये जो आंसर निकल कर आया है 400। तो अब ये जो 400 है फ्रेंड्स, ये जो हमारा रास्ता है और उसके दोनों जानिब जो दरख्त लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दरख्त है और यहाँ पर दरख्त है, उसके बाद ये फासला है 6.4 मीटर का, यहाँ पर भी जो है तो 6.4 मीटर का फासला है। उसके बाद और दरख्त लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस 2560 मीटर तक जारी है। अब लिहाजा यहाँ पर 2560 मीटर तक अगर से ये जारी है तो ये जो हमारा आंसर निकल कर रहा है ये एक साइड का रहेगा। मीन्स जो है तो एक साइड का जो है तो 400 रहेगा और दूसरी साइड का 400 रहेगा। तो आंसर रहेगा मतलब ये 400 और 400 को प्लस किया जाए तो 800 जो है तो हो जाता है। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, क्योंकि 6.4 के फासले पर यानी कि उतने फासले पर दरख्त लगाना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो दरख्त होगा वो भी उसमें कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि वो भी प्लस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है उसको सबसे पहले यहाँ पर एक दरख्त है, उसके बाद एक दरख्त लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ पर जब आप दूसरा दरख्त लगा रहे हैं तो 6.4 मीटर का फासला जो है तो तय कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर दरख्त लगाया जा रहा है, तो ये एक और ये एक इसमें प्लस किया जाएगा। इस तरीके से आंसर रहेगा 802। तो पहाड़ा आपको कैसे बनाना है वो आपको समझ में आ गया होगा। लिहाजा आपको बतौर होमवर्क कहा जाएगा उसको, या फिर आप जो तो प्रैक्टिस के लिए आपको बनाना है 74 का पहाड़ा, खुद से ट्राई करना है आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि दर्ज झेल से सही बयान के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 ये मुतबादिलात दिए गए हैं, इसको जो तो ABCD नाम दे देना चाहिए, ABC इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ए है मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं। मीन्स मुतवाज़िल अज़ला जो है उसके जो ज़िले होते हैं फ्रेंड्स ये मुतमासिल यानी कि तसलसल में होते हैं एक दूसरे के। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा मुतवाज़िल अज़ला जो है उसके ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं, ये भी दुरुस्त है। और मुतवाज़िल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ़ करते हैं, मीन्स जो है तो एक दूसरे को ख़ता करते हैं, निस्फ़ करते हैं। तो ये भी करेक्ट रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब इसकी तफसील में हम जाएंगे कि किस तरीके से ये दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मुतवाज़िल अज़ला की खुसूसियात। अब ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये मुतवाज़िल अज़ला की डायग्राम है। इस तरीके से जो है तो मुतवाज़िल अज़ला होता है और यहाँ पर मुकाबिल अज़ला बराबर होते हैं, यानी कि AB इज़ इक्वल टू CD। तो यहाँ पर जो AB है वो CD के जो है तो मुतवाज़ी यानी कि बराबर है, यानी कि उसके जो ज़िले रहेंगे वो दोनों भी ज़िले क्या रहेंगे फ्रेंड्स, बराबर रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे, यानी कि तसलसल में रहेंगे। मीन्स
सेम रहेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन था वो करेक्ट है। उसी तरीके से सेकंड है मुकाबिल अज़ला मुतवाज़ी होते हैं, यानी कि मुकाबिल की जो अज़ला है मीन्स यहाँ पर ए बी और सी डी, ये ए बी हुआ और ये हुआ सी डी, इसकी जो ज़िले हैं वो भी जो है तो मुतवाज़ी होते हैं। उसके बाद है ज़ाविया ए इज इक्वल टू ज़ाविया सी, यानी कि इसके जो ज़ाविये होते हैं फ्रेंड्स, मुकाबिल के जो ज़ाविये होते हैं आमने सामने के, वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर है ज़ाविया ए और ज़ाविया सी, तो ये रहा ज़ाविया ए और ये रहा ज़ाविया सी, ये भी जो है तो बराबर रहेंगे। उसी तरीके से बी और डी, यानी कि ज़ाविया डी और ज़ाविया बी, ये भी जो है तो बराबर रहेंगे। और उसके बाद है यहाँ पर ज़ाविया ए प्लस ज़ाविया बी इज इक्वल टू 180 दर्जे रहेगा, यानी कि ज़ाविया ए को ज़ाविया बी से ज़ाविया ए और ज़ाविया बी जो है वो 180 दर्जे रहेगा। उसके बाद है मुतजावर ज़ावियों का मजमुआ 180 रहेगा, यानी कि मुतजावर जो ज़ाविये होते हैं, जैसे कि ज़ाविया ए और बी हुआ, उसी तरीके से ज़ाविया डी और सी, तो ये भी 180 रहेगा। उसके बाद है एक दूसरे को बराबर हिस्सों में, एक दूसरे को बराबर हिस्से में ए सी और बी डी खुतरे एक दूसरे को निस्फ करती है, यानी कि तकसीम करती है। तो यहाँ पर ए सी और बी डी जो है तो एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पर तकसीम कर रही है। तो यहाँ पर जो है तो तकसीम हो रहा है, ख़ता कर रही है मीन्स। उसके बाद है उमूमन जो है तो ए सी और बी डी खुतरे लाजमी तौर पर बराबर नहीं होती। और इसका जो फार्मूला है, रकबे का फार्मूला, बुनियाद इनटू ऊंचाई, यानी कि बुनियाद ज़रब ऊंचाई इज इक्वल टू रकबा। तो इस तरीके से बेस इनटू हाइट, अब उसको इंग्लिश में भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से जो है तो यहाँ पर बतलाया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये जो इसका दोनों भी जो है तो साइड्स है वो एक दूसरे के जो है तो पैरेलल होते हैं। उसके बाद है बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, उस तरीके से है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज बोथ पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये इंग्लिश में भी आपको दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि नीचे की शक्ल को तय करके मुसद्दसी मंशूर तैयार करते हैं, उसके मुकाबिल की सतह पर हुर्फ की गलत जोड़ी कौन सी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये एक मुसद्दसी मंशूर है और इसके मुकाबिल की सतहों पर हुरूफ की गलत जोड़ी पहचाना है। मुकाबिल मीन्स जो तो अपोजिट साइड इसकी जो तो कौन सी जोड़ी रहेंगी जो रॉन्ग रहेंगी। तो यहाँ पर इसको यानी कि थोड़ा समझ कर जो है इसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है ए एच, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपोजिट में ए एच जो है तो इसके अपोजिट में ही है, तो ये करेक्ट रहेगा। गलत जोड़ी जो है तो हमको मालूम करना है। उसके बाद है बी जी, तो फ्रेंड्स अब बी जी यहाँ पर कहाँ पर है, तो ये जो है तो बी है यहाँ और यहाँ पर है जी, तो बी और जी भी जो रहेगा
बी जी। अब बी से जी जो है तो वो तीसरे नंबर पर है, 1 2 और 3 तीसरे नंबर पर। उसी तरीके से सी ई है। अब सी ई जो है, लिहाजा यहाँ पर सी है और यहाँ पर ई है, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। और उसी तरीके से जो लास्ट है वो है सी और डी। तो सी से डी जो है तो ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, यानी कि बी से जी तीसरे नंबर पर आ रहा है और सी से डी तीसरे नंबर पर आ रहा है। लेकिन सी से जो ई है, जो हरे रंग से जिसको हमने ज़ाहिर किया है, तो वो दूसरे मकाम पर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये तीसरा और ये तीसरा रहेगा, मीन्स सी डी राइट रहेगा और बी जी भी राइट रहेगा, लेकिन और ए एच भी करेक्ट रहेगा, ये भी जो है तो अपोजिट में आता है। लेकिन यहाँ पर सी ई जो है तो ये अपोजिट में नहीं रहेगा, इस वास्ते यही जो है तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है तो राइट आंसर रहेगा, सॉरी थर्ड। तो फ्रेंड्स ये लॉजिकल यानी कि इसमें थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना होता है कि क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है, सवाल में ही जो है तो जवाब छुपा हुआ होता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उसी के साथ ये जो पीडीएफ आपको नज़र आ रहा है ये आपको क्लासेस में अवेलेबल किया जाएगा। अगर से आपने क्लास ज्वाइन नहीं की तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, बहुत ही कम वक्त हमारे पास बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।